एक रात फिरौन ने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से एक आग निकलती है जो मिस्र में आती है और मिस्रियों के घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं होता। यह ख्वाब देखकर फिरौन बहुत डर गया। हुक्म देता है तमाम बनी इसराइली बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा इनको दरिया में बहा देती है जो कि फिरौन के महल के आगे से गुजरता है। इसके सिपाही टोकरी को देख लेते हैं। ये वाक़या उस ज़माने का है जब मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे फिरौन कहा जाता था। उस वक्त मिस्र में दो बड़ी कौमें रहती थी। एक खुद मिस्री लोग थे और दूसरी कौम बनी इसराइल थे। बनी इसराइल असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। वो बहुत साल पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र आकर आबाद हो गए थे। वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल की तादाद बहुत बढ़ गई। ये देखकर मिस्र के बादशाह को डर पैदा हो गया कि कहीं ये कौम ताकतवर न हो जाए। इसी खौफ की वजह से फिरौन ने बनी इसराइल पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना दिया। उनसे सख्त मेहनत करवाई जाती, बड़े बड़े पत्थर उठवाए जाते, शहर बनवाना, खेतों में काम करवाना, इनको कोई आज़ादी नहीं थी। कुरान मजीद में भी जिक्र है कि फिरौन ने लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया था और बनी इसराइल को कमज़ोर बनाकर रखा हुआ था। एक रात फिरौन ने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से एक आग निकलती है जो मिस्र में आती है और मिस्रियों के घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं होता। यह ख्वाब देखकर फिरौन बहुत डर गया। इसने अपने जादूगरों और नजूमियों को बुलाया और कहा, इस ख्वाब की ताबीर बताओ। नजूमियों ने कहा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी हुकूमत के खत्म होने का सबब बनेगा। यह सुनकर फिरौन बहुत ही गुस्से में आ गया। अपनी हुकूमत बचाने के लिए फिरौन ने एक बहुत ही जालिमाना हुक्म दिया। उसने हुक्म दिया बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। फौजी हर घर में जाते और अगर लड़का पैदा होता तो उसे मार देते। इस जुल्म से बनी इसराइल बहुत ही परेशान हो गए थे। माओ के दिल खौफ से भर गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ वक्त बाद मिस्री लोगों को खुद मसला पैदा होने लगा क्योंकि अगर तमाम लड़के मार दिए जाएं तो गुलाम कम हो जाएंगे। इसलिए नया कानून बना दिया गया। एक साल लड़कों को कत्ल किया जाएगा, अगले साल लड़कों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। उसी जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो उस साल पैदा हुए जब बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अगले साल फिर कत्ल का हुक्म शुरू हो गया। उसी खतरनाक साल में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालदा बहुत डर गई क्योंकि अगर फौजियों को पता चल जाता तो वो बच्चे को कत्ल कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके दिल में एक ख्याल डाला। कुरान में बयान है कि अल्लाह ताला ने इनकी वालदा को इल्हाम किया, बच्चे को दूध पिलाओ, जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो, डरना नहीं क्योंकि हम इसे वापस तुम्हारे पास लाएंगे। ये बात सुनना आसान नहीं था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को दरिया में डालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक मजबूत टोकरी बनाई, इसमें कपड़ा रखा ताकि बच्चा आराम से रहे। फिर एक दिन वो दरिया के किनारे आई। दिल खौफ से भर गया, आंखों में आंसू थे। इन्होंने अपने नन्हे बच्चे को टोकरी में रखा और दरिया में छोड़ दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उस टोकरी को बहाकर ले गया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था यही बच्चा एक दिन फिरौन की हुकूमत को चैलेंज करेगा। दरिया का रुख फिरौन के महल की तरफ था। वो दरिया जिसमें टोकरी बह रही थी दरिया नील था। ये दरिया मिस्र के बीचों बीच बहता था और इसके किनारे ही फिरौन का अजीम महल भी था। लहरें टोकरी को आहिस्ता आहिस्ता बहाते हुए महल के करीब ले आईं। महल के खादिम और नौकर दरिया के किनारे मौजूद थे। अचानक उनकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जो पानी पर तैर रही थी। इन्होंने फौरन इसे पकड़ लिया। जब टोकरी खोली गई तो सब हैरान रह गए। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नन्हा बच्चा लेटा हुआ था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। खबर फौरन महल में फैल गई। जब बच्चा महल में लाया गया तो फिरौन की बीवी आसिया बिन्ते मज़ाहिम ने इसे देखा। जैसे ही इन्होंने इस बच्चे को देखा इनके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। इन्होंने फौरन फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल ना करो, ये मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बन सकता है, शायद हमारे काम आए या इसे हम बेटा बना लें। ये अल्लाह की हिकमत थी क्योंकि यही फिरौन था जिसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब वही बच्चा इसके महल में महफूज था। फिरौन ने वक्ती तौर पर इस बच्चे को कत्ल ना करने का फैसला कर लिया, लेकिन एक मसला पैदा हो गया। बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाइया यानी कि दूध पिलाने वाली औरत तलाश की गई। महल में कई औरतें लाई गईं ताकि वो बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध कबूल नहीं कर रहे थे। वो हर औरत को देखकर मुंह मोड़ लेते। महल में सब लोग परेशान हो गए। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपनी बेटी को कहा था कि जाकर देखो बच्चे का क्या हुआ। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से सब कुछ देख रही थी। जब इन्होंने देखा कि बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा तो वो आगे आई और बोली, क्या मैं आपको एक ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेगी? महल वालों ने फौरन कहा, हाँ फौरन उसे ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फौरन घर गई और अपनी माँ को ले आई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा महल में आई और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की तो फौरन बच्चा दूध पीने लगा।
ये देखकर सब लोग खुश हो गए। महल वालों ने कहा ये औरत इस बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं के हवाले कर दिया गया। यूं अल्लाह का वादा पूरा हुआ। वही माँ जिसने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, अल्लाह ने इसी बच्चे को दोबारा इसके पास वापस कर दिया। और हैरत की बात यह थी कि अब वो अपने ही बच्चे की परवरिश फिरौन के महल के खर्चे पर कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन बड़ा होकर फिरौन के सामने खड़ा होगा और इसे अल्लाह की तरफ बुलाएगा। फिरौन ने जिस बच्चे को मारने के लिए हुक्म दिया था, अल्लाह ने इसी बच्चे को इसी के महल में परवरिश दी। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए। इनकी परवरिश फिरौन के महल में हुई, जहां इन्हें बेहतरीन खुराक, तालीम और तरबियत मिली। लेकिन एक हकीकत हमेशा इनके दिल में थी। वो जानते थे कि वो असल में बनी इसराइल में से हैं और ये भी देखते थे कि इनकी कौम पर बहुत ही जुल्म किया जा रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो कभी कभी शहर में निकलते और लोगों के हालात देखते। एक दिन वो शहर में ऐसे वक्त निकले जब ज्यादा लोग बाहर मौजूद नहीं थे। उसी दौरान इन्होंने एक मंजर देखा। एक तरफ बनी इसराइल का एक आदमी था और दूसरी तरफ एक मिस्री शख्स था। दोनों के दरमियान में सख्त लड़ाई हो रही थी। बनी इसराइल वाला आदमी मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को रोकने के लिए मिस्री शख्स को सिर्फ एक धक्का दिया, लेकिन वो धक्का इतना जोर का था कि वो मिस्री जमीन पर गिरा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। इन्होंने फौरन कहा ये शैतान का काम है। फिर इन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा शहर में निकले। इन्होंने देखा कि वही बनी इसराइल वाला शख्स फिर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो दोबारा मदद के लिए पुकारने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा, तुम तो साफ झगड़ालू आदमी लगते हो। जब वो उस झगड़े को रोकने के लिए आगे बढ़े तो वो बनी इसराइली आदमी घबरा गया और बोला, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, जैसे कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था। ये बात सुनकर लोगों को पता चल गया कि कल का क्या मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। ये बात महल में भी फैल चुकी थी। उसी दौरान एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, ऐ मूसा, फिरौन के दरबार में आपके कत्ल का फैसला किया जा रहा है, आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन मिस्र छोड़ने का फैसला कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल गए। वो अकेले थे, न कोई सामान था न कोई साथी। वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर सफर के लिए निकल गए। काफी दिनों के सफर के बाद वो एक शहर पहुंचे जिसका नाम था मदियन। जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो वहाँ एक कुआं था। इस कुएं के पास बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन थोड़ा दूर दो लड़कियां खड़ी थी जो अपने जानवरों को रोके हुए थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम क्यों इंतजार कर रही हो? इन्होंने जवाब दिया, हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक दूसरे चरवाहे चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उनकी मदद की। इन्होंने कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर वो एक दरख्त के साए में बैठ गए। उस वक्त वो बहुत ही थके हुए और भूखे थे। इन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ बहुत ही खास थी क्योंकि उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदलने वाली थी। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और मेरा ये इस्लामिक कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और याद रखना, आपका ये एक कमेंट होगा लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अहम है। इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है।